इस ट्राइंगल चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। अब जैसे ये ट्राइंगल है, जैसे कोई ट्राइंगल है ABC, अगर मेरे को इसको लिखना है तो कैसे लिखूँगा, इसको मैं छोटा सा निशान बनाऊँगा ट्राइंगल का और इसको लिख दूँगा ABC इस तरीके से। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास में कोई ट्राइंगल्स हैं तो हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, ट्राइंगल्स की साइड्स कॉन्ग्रुएंसी के बारे में और उसके पार्ट। तो पहली चीज़, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल साइज़ सेम होना, साइज़ एकदम से इक्वल होना। ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये सारे एंगल आपस में इक्वल होना। ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर। जब सब कुछ इक्वल होगा तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहेंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। जैसे ये दोनों ट्राइंगल ABC और PQR, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसको लिखेंगे ट्राइंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट का क्या रहेगा, ये इक्वल का साइन और फिर उसके ऊपर ये इस तरह का साइन, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन रहता है। तो ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, साइन कैसा रहेगा, ये अगर आपने अकेला लगा दिया यूँ तो इसका मतलब होता है सिमिलर। ये सिमिलर तुम्हारे 10th क्लास में आएगी ये वाली चीज़, ये तुम्हारे अभी नहीं है। 2 लाइन खींच करके इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना, इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर का साइन एक लगा करके बस ये सिमिलर का साइन है और ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ये वाला बॉक्स तो मैंने दिखाया कि इस बॉक्स के अंदर। दूसरी चीज़, अगर कोई एंगल 90 डिग्री का है तो इसके लिए ये सिंबल ये रहता है, ये सिंबल रहता है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये जो साइड है ये हाइपोटेन्यूस है। जैसे ये 2 ट्राइंगल्स हैं, एक जैसे साइन लगे हुए हैं, यानी इसमें 2 लगा है तो इसके अंदर 2 ये, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसमें 1 लगा है, इसमें 1 लगा है, तो यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसमें 3 लगे हुए हैं, ये इसमें भी 3 लगे हुए हैं, तो यानी कि R और C इक्वल है। AB साइड है, इसमें 1 डॉट लगा हुआ है, 1 इधर लगा हुआ है, तो यानी AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर। इसमें 2 लगे हुए हैं, इसमें भी इसके तरफ 2 लगे हुए हैं, तो ये साइड पूरी साइड इक्वल है। AC के अंदर 3 लगे हुए हैं, PR में 3 लगे हुए हैं। इसका मतलब ये साइड, हम इसको इक्वल साइड्स को दिखाने के लिए इस तरह के निशान लगा सकते हैं और इस तरह के अगर दिए हुए हैं तो समझ सकते हैं। ये इन दोनों ट्राइंगल्स में ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट B का Q है, A का P है, C का R है। हमेशा ध्यान में रखना, अगर जैसे ये एंगल इक्वल है आपस में, ये और ये एंगल BC और QR इक्वल है, तो इनके सामने का एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। किसमें, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में अगर कोई एंगल, अगर साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में अगर कोई साइड इक्वल है तो उनके सामने की एंगल भी आपस में इक्वल होगा। और अगर कोई एंगल और अगर कोई साइड इक्वल है, ये या कोई एंगल इक्वल है, जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनके सामने की साइड भी आपस में इक्वल रहेगी। और दूसरी चीज़, जब भी हम लिखेंगे कि जैसे ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, अब अगर मैंने यूँ लिखा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR, तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाएगी। हालांकि ट्राइंगल वो का वही है, ABC QPR, यूँ कर दिया कि सर इधर से यही तो एंगल तो एक ही हो रहा है, ट्राइंगल तो एक ही हो रहा है, लेकिन देखो A वाला किसके बराबर है, P के बराबर। तो इधर पहला वाला A है, तो इसके बराबर वाला एंगल कौन सा है, P, तो इधर पहले P आना चाहिए। फिर क्या है, B के बराबर क्या है, Q, तो ये Q आना चाहिए इधर सेकंड नंबर पे। C है तो थर्ड नंबर पे R आना चाहिए। यानी कि जो इक्वल है वो चीज़ आपस में सीक्वेंस में आनी चाहिए। अगर इस तरीके से करते हैं तो ये थोड़ा सा लिखना गलत तो नहीं है, लेकिन ये सही नहीं रहेगा हमारे इस कॉन्ग्रुएंसी वाली टर्म के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, ABC लिख दिया मैंने, इसमें आएगा ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, लेकिन ये सही है क्या, A के बराबर P है क्या, नहीं है। A के बराबर क्या है, A के बराबर Q है, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, Q आएगा। B के बराबर क्या है, P है, तो P आएगा। तीसरा C, तीसरे नंबर पे C है, तो C के बराबर क्या है, R है। इस तरीके से लिखेंगे, तो ये ध्यान में रखना है। यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग, B का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, P है, C का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, R है, और A का P है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, करस्पॉन्डिंग पार्ट सीक्वेंस में आएंगे। इसको करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल कहते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल कौन सा है, ये, तो इसको करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। अब इतना बड़ा लिखना पड़ेगा,
तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है CPCT, ये लिखेंगे। अब जब भी कभी बाद में बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे ये AB है, AB इसके अंदर PQR है, ये ट्राइंगल, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, यानी इसके बराबर ये हो गया। BC के बराबर क्या है 3.5 का, तो ये भी 3.5 का, यानी ये और ये इक्वल हो गए। AC के बराबर क्या है 4.5, तो ये इक्वल हो गया। तो इसको तीनों साइड मिल रही है, इसकी तीनों साइड मिल रही है सिर्फ। अब तीनों साइड मिल रही है तो इस रूल को हम क्या कहेंगे, साइड साइड साइड, यानी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। ये चीज़ देख करके अपन AB किसके बराबर है, PQ के, BC QR के और AC ये वाला PR के। तो ये कौन सा रूल निकला, साइड साइड और ये साइड आपस में तीनों की साइड मेल खा रही है, तो इस रूल को कहते हैं साइड साइड को क्या कहते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं साइड साइड साइड। इसको हम क्या लिख देते हैं, इस रूल को SSS, और ट्राइंगल बाय SS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, ये हो गया। इसका थ्योरम के बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे ये 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये एंगल 75 डिग्री का, ये भी 75 डिग्री का, ये हो गया। ये 3.5 की, ये भी 3.5 का, AB PQ के, ये AB PQ के, एंगल 75 डिग्री, ये P के बराबर, AC PR के बराबर। तो ये कौन सा रूल हो गया, साइड फिर एंगल फिर साइड, कौन सा रूल हो गया, साइड एंगल साइड। इसको हम कैसे लिखते हैं, SAS रूल। तो क्या लिखेंगे, बाय SAS रूल। इसको साइड एंगल साइड को शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, SAS। तो इसको रूल से जब करेंगे तो बाय SAS रूल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR लिख देंगे। ये चीज़ है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखते हैं अपन, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, यानी इसके 2 एंगल मिल रहे हैं और इनके बीच की जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग, ठीक है, या इस साइड को क्या बोलेंगे, इंक्लूडेड, यानी बीच के अंदर। तो 2 ट्राइंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल। तो इसको, इस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे, एंगल फिर साइड फिर एंगल। ये एंगल B एंगल Q के हो गया, BC QR के और एंगल C R के बराबर। तो इस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एंगल साइड एंगल को ASA लिखेंगे। ये आपका जो रूल था वो क्या था, साइड एंगल साइड था, ये SSS था, और अब ये जो बता रहा हूँ मैं, ये क्या है, एंगल साइड ASA रूल। तो ASA रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। टीचर्स ये भी बता देते हैं AAS या SAA। तो पहली चीज़, जैसे ये 50 का है, ये 60 का है, ये 50 का है, ये 60 का है, और इधर की साइड दे दी 3.5। एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर किसी ट्राइंगल्स की 2 एंगल्स इक्वल हैं, यानी ये 50 का, ये भी 50 का, ये 60 का, ये भी 60 का, तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। ये थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा। ये सेकेंड एंगल, जैसे 50 और 60, ये 50 है, ये 60 है, तो ये तीसरा एंगल कितना रहेगा, 180 माइनस 50 प्लस 60 कितना होते हैं, 110, तो 70 डिग्री आ गया। इसमें भी 50 और 60, तो ये भी, यानी कौन सी क्राइटेरिया रहा, ASA क्राइटेरिया तो वो ही रहा, लेकिन हम इसको AAS या SAA भी बोल सकते हैं। एक तरफ की साइड फिर एंगल या एंगल साइड, इससे भी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। यानी ASA की जगह हम ASA वाले तरीके की जगह हम AAS और SAA रूल भी होल्ड करता है। अब नेक्स्ट चीज़ है RHS। अब जैसे ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सिंबल जो होता है राइट एंगल का सिंबल होता है। इसको क्या बोलेंगे, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस और ये इसकी साइड। तो ये दोनों राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है। ये साइड 3 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, इसके हिसाब से ABC, और ये इसको मैं PQR कर देता हूँ, ये P Q और R, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों, क्योंकि इसका ये दोनों राइट एंगल है, इसकी हाइपोटेनियस और एक साइड मैच हो रही है, इक्वल है, तो इसको राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी बिल्कुल इक्वल हो गए। ट्राइंगल ABC
और ये PQR कॉन्ग्रेंट होगा, इसको इस तरीके से लिखेंगे। 7.1 के अंदर है ASA क्राइटेरिया, ये एंगल इसके बीच की साइड और फिर ये एंगल, दूसरे में ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसको ASA क्राइटेरिया कहेंगे। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangles। included मतलब इसके बीच की ये वाली अगर इक्वल होगी तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट रहेंगे। एंगल B इज इक्वल टू Q, एंगल BC इज इक्वल टू QR और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये C वाला R के बराबर। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। में ये कह रहा है कि जैसे ये ABC है, अगर ये एंगल ये साइड्स, ठीक है, ये इक्वल साइड्स हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स यानी ये वाला और इसका ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होंगे आपस में, ये चीज़ कह रहा है ये। तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ये इसके यहाँ से ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से एक तरीके से इसके मिड में डाली, यानी ये और ये इक्वल है, ये कॉमन हो गई और ये पहले से ही इक्वल है। मैं इसको दो पार्ट में करके दिखा रहा हूँ इसी को। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है मिड में ड्रॉ करी, तो यानी ये और ये इक्वल हो गया, ये कॉमन है और ये पहले से ही दे रखा है इसने। तो कौन से क्राइटेरिया लगा, इसके SSS क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT यानी इक्वल साइड, ये CPCT से ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। ये इसके अपोजिट एंगल ये रहा और इसके अपोजिट एंगल ये रहा। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये अगर एंगल इक्वल है तो इसकी जो ये साइड है ये भी आपस में इक्वल होगी, ये प्रूव करना है। क्या करूँगा मैं, वही मिड पॉइंट डालूंगा इधर, ये इक्वल है, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, ये साइड और ये एंगल ASS की जगह हम ये कर सकते हैं कि ये इसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये इसने कह दिया कि ये एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल्स इक्वल हैं, तो ये प्रूव करो कि ये जो साइड है इसके सामने की और इसके सामने की ये साइड है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। इसके एंगल के सामने की साइड कौन सी है, ये, और इस एंगल के सामने की ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगी अगर ये दोनों एंगल इक्वल है। हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ से। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। ये साइड आपस में दोनों में कॉमन है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, इसके ये एंगल इसके, ये एंगल इसके। तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये ASA से ये क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। साइड जो मैंने तुमको शुरू में ही बता दिया था, SSS क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल हैं, इसकी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, तो इसको क्या कहेंगे, SSS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया मैंने पहले अभी शुरुआत में बता दिया था, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। तो राइट एंगल ये और ये इक्वल है, हाइपोटेनियस ये और ये इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो RHS कहेंगे इसको। इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, ये कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है, यानी अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं है। द एंगल अपोजिट टू द लार्जर लॉन्गर साइड, तो ये जो सबसे बड़ा जैसे ये एंगल ये साइड है, ठीक है, इज़ लार्जर। तो एंगल जो भी होगा अपोजिट, ये इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये, तो ये वाला एंगल सबसे बड़ा, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 4 है, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी हुई, ये। तो इस बड़ी साइड के सामने का सबसे बड़ा रहेगा और सबसे छोटी के सामने का सबसे छोटा, तो ये छोटा रहेगा, ये सबसे बड़ा रहेगा। ये ट्राइंगल है, ये एंगल 120 डिग्री का, ये 40 का, ये 20 का है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा, ये। तो सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, इससे फिर छोटा, सबसे छोटा ये, तो इसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी। ये पहले नंबर पर सबसे बड़ी ये, ठीक है, 1, और सबसे छोटी जिसके 3 लगा रहा हूँ ये,
और ये दूसरे नंबर पर, यानी सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी रहेगी। ये जस्ट इसका उल्टा है, यानी जो बड़ी साइड है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा रहेगा और इसमें सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी रहेगी। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये दो साइड के सम ले लिया, छोटी छोटी साइड ले लो, 2 3 5, थर्ड साइड क्या 4, इससे बड़ा है। अगर इससे दोनों का सम इससे बड़ा नहीं होता तो ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अब जैसे कि ये कह दिया कि ये ट्राइंगल पॉसिबल है क्या, जैसे दो छोटी साइड है 2 और 1 3 होते हैं और ये तीसरी साइड 4 हो सकती है क्या, नहीं, ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये 3 है, ये 2 है, ये 3 और 2 5 होते हैं, तीसरी 7 हो सकती है क्या, नहीं, गलत, नहीं हो सकती है। दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए। 2.5 4.2 और 5 है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है, यानी कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो छोटी साइड लेते हैं, ये दोनों छोटी साइड हैं, इससे इन दोनों का सम इससे बड़ा है तो ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा कोई से भी दो साइड।